श्री हनुमान जी पर आधारित एक काल्पनिक भक्ति कथा। ये कथा पूर्णतः काल्पनिक है, केवल भक्ति और प्रेरणा के लिए रचित। बहुत समय पहले की बात है। घने वनों, शांत नदियों और ऊंचे पर्वतों के बीच एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सुवर्णपुर। ये राज्य धन दौलत के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों के संस्कार, अनुशासन और धर्मनिष्ठा के लिए जाना जाता था। सुवर्णपुर के मध्य में एक प्राचीन हनुमान मंदिर था, जहां दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते थे। इस राज्य का राजा था राजा देवदत्त, न्यायप्रिय, धैर्यवान और धर्म में विश्वास रखने वाला शासक। उसने कभी भी अपने राज्य पर अन्याय नहीं होने दिया। फिर भी एक समय ऐसा आया जब सुवर्णपुर में एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देने लगा। राज्य में कोई युद्ध नहीं था, कोई अकाल नहीं था, फिर भी लोगों के मन में भय घर करने लगा था। योद्धा युद्ध से पहले ही शंका करने लगे, व्यापारी लाभ से पहले ही हानि सोचने लगे, विद्यार्थी प्रयास से पहले ही असफलता से डरने लगे, मानो साहस कहीं खो गया हो। राजा देवदत्त को यह चिंता सताने लगी। उन्होंने मंत्रियों, विद्वानों और ज्योतिषियों से सलाह ली, पर कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। अंत में राज्य के सबसे वृद्ध ऋषि ने कहा, राजन, जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति भूल जाता है, तब उसे भक्ति की स्मृति दिलानी पड़ती है। भक्ति ही साहस को जागृत करती है। राजा ने आदेश दिया कि हनुमान मंदिर में 7 दिनों तक भक्ति उत्सव आयोजित किया जाए। पूरे राज्य में दीप जलाए गए, कीर्तन हुए और मंदिर घंटियों की ध्वनि से गूंज उठा। लोग बड़ी संख्या में आए, पर फिर भी कुछ अधूरा सा था। 7वें दिन की रात, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से आकाश में चमक रहा था, मंदिर के द्वार पर एक युवा प्रहरी खड़ा था। उसका नाम था वीर। वीर एक साधारण सैनिक था, न बहुत बोलने वाला, न प्रसिद्ध। वह बस अपना कर्तव्य निष्ठा से निभाता था। रात गहराने पर मंदिर लगभग खाली हो गया। तभी वीर ने देखा कि मंदिर के गर्भगृह के पास एक वृद्ध वानर बैठा है। यह असामान्य था, क्योंकि मंदिर के भीतर पशु नहीं आते थे। उस वानर की आंखों में अजीब सी शांति और गहराई थी। वीर ने उसे धीरे से हटाने का प्रयास किया, पर वानर वहीं बैठा रहा। तभी अचानक मंदिर के दीपक बिना हवा के ही कांपने लगे। वातावरण भारी पर शांत हो गया। तभी एक गंभीर और गूंजती हुई वाणी सुनाई दी, मनुष्य बाहर शक्ति खोजीतर ही निवास करती है। वीर भय और भक्ति से कांप उठा। वह तुरंत भूमि पर नतमस्तक हो गया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। वाणी पुनः बोली, बल क्रोध नहीं है, बल हिंसा नहीं है, बल है भय के बिना कर्तव्य का पालन। वह वानर धीरे धीरे हनुमान जी की प्रतिमा के पास जाकर बैठ गया। उस क्षण वीर के हृदय में अद्भुत साहस का संचार हुआ। वाणी ने कहा, राजा और प्रजा को यह संदेश देना, हनुमान उनके साथ नहीं होते जो डर कर छिप जाते हैं। हनुमान उनके साथ होते हैं जो विश्वास के साथ कर्म करते हैं। इतना कहकर वह दिव्य अनुभूति समाप्त हो गई। दीपक स्थिर हो गए, वानर भी अदृश्य हो गया। अगली सुबह वीर ने यह सब राजा देवदत्त को बताया। राजा ने पूरे राज्य को एकत्र किया और संदेश सुनाया। उस दिन के बाद सुवर्णपुर बदलने लगा। समस्याएं समाप्त नहीं हुई, पर भय समाप्त हो गया। लोगों ने समझ लिया कि हनुमान जी की कृपा शक्ति के रूप में आती है, चमत्कार के रूप में नहीं। सैनिकों ने आत्मविश्वास से अभ्यास किया। प्रजा ने बिना शंका अपने कर्तव्य निभाए। हनुमान मंदिर वही रहा, पुराना, सादा, शांत, पर उसकी ऊर्जा पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गई। ऋषियों ने कहा, जहां साहस जागता है वहीं हनुमान जी का वास होता है। और इसी प्रकार सुवर्णपुर फलता फूलता रहा, भक्ति से, साहस से और धर्म से।